बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे सामने पर्पल फेज़र का जनरेटर है 6 सिलेंडर। इसमें प्रॉब्लम हुई कि ये हीट अप हो गया और इसका जो हेड गैसकेट है वो क्रॉस कर गया है। और भी इसमें हम हेड को खोलेंगे तो इसके अंदर फिर देखेंगे रॉड पिस्टन की क्या सूरत हाल है। और इसमें जो चीज़ हमारे सामने आई है, एक दो चीज़ें यहाँ तक वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आपके सामने किस तरह की कोई चीज़ आई या आपको काम करें तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो इसमें एक तो इसके रेडिएटर का मसला है, इसका रेडिएटर चोक है। और जब हमने इसको देखा तो इसका रेडिएटर जो है ना वो चोक है, वो अंदर से सारी उसकी जो नालियाँ हैं वो सारी चोक है, मैक्सिमम चोक है। तो उसकी पानी की जो सर्कुलेशन का भी बहुत बड़ा एक मसला था। उसके अलावा एक और भी चीज़ है। पहले ये देखें, ये किसी बंदे ने काम किया, एक तो उसने हेड के बोल्ट ये देखे बड़ी आसानी से हेड के बोल्ट खुल रहे हैं, तो सही से उसने टार्क भी नहीं किए हुए बोल्ट। इस वजह से भी जो हेड गैसकेट है वो क्रॉस कर जाता है। तो इसको प्रॉपर टार्क रैन से टार्क करने चाहिए बोल्ट। तो इसके अलावा ये दो चीज़ें तो ये होगी। और तीसरी चीज़ इसमें जो इसका थर्मोस्टेट उसने निकाला है। थर्मोस्टेट निकालने के बाद इसका जो बाईपास पाइप है वो उसने बंद नहीं किया। दो चीज़ें ये हो गई कि रेडिएटर का भी इसका मेन मसला था, वो भी चौक है। और हेड के जो बोल्ट है, ये देखें ये इतना सा टाइट बोल्ट है और इतने टाइट से तो नहीं चलता ना। आपको प्रॉपर जो है इसका जो है बोल्ट आपको टार्क करनी चाहिए हेड के बोल्ट। तो इसके अलावा जो इसका थर्मोस्टेट उसने निकाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थर्मोस्टेट निकाल के उसने इसका जो बाईपास पाइप है, ये आप देख सकते हैं कि ये बाईपास पाइप है। ये देख लें कितना बड़ा इसका होल है। और ये वाटर बॉडी से पानी डायरेक्ट ऊपर वाले पाइप के साथ इसका लिंक करता है। तो ये आप देख सकते हैं, वो सामने होल नज़र आ रहा है। जो थर्मोस्टेट होता है वो इस होल को कवर करता है। तो जब हम थर्मोस्टेट निकाल देते हैं तो ये पानी का जो रास्ता है यहाँ से वो फ्लो जो डायरेक्ट है ये वाटर बॉडी से जो डायरेक्ट पानी जो है वो रेडिएटर की टैंकी में चला जाता है। तो इंजन के अंदर से जो सर्कुलेशन है पानी की वो कम हो जाती है। तो अगर आप थर्मोस्टेट निकालें किसी इंजन का, बल्कि तो थर्मोस्टेट नहीं निकालना चाहिए। इंजन को अपना जो डिज़ाइन टेम्परेचर है उसी पर चलना चाहिए। अगर आप थर्मोस्टेट निकालें भी तो इसका जो बाईपास पाइप है वो आपको बंद करना चाहिए। और इसके अलावा काम में सफाई सुथराई रखनी चाहिए। ये देखिए बोल्ट भी जो निकल रहे हैं, सारे चूड़ियाँ भी नहीं साफ़ की हुई, कितने गंदे बोल्ट पहले किसी ने लगाए हुए हैं। तो इसमें मेन चीज़ हमने आपके साथ यही शेयर करनी थी कि अगर आप थर्मोस्टेट किसी इंजन का निकालें तो बाईपास पाइप बंद करें। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे मसले हैं इनको आप कवर करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।